दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि आप भी अगर ओवर थिंकिंग के शिकार हो तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इसमें मैं ओवर थिंकिंग के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करूंगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। सो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग जैसी कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओवर थिंकिंग ये ऐसा स्टेट है जिसमें आपका माइंड जितने थॉट्स को प्रोसेस नहीं करता उससे ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो जिन्हें आप रोकना चाहते हो बट रोक नहीं पाते। तो आखिर ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? वाई डज इट हैपन्स? तो देखो, हमारी ह्यूमंस की एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। उस इंस्टिंक्ट में हम पहले ही आने वाले खतरे को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं और फ्यूचर की टेंशन लेने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, फ्यूचर में क्या होगा। या कभी कभी कुछ पास्ट की भी ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम जिसके बारे में बार बार सोचते हैं और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो याद भी आ जाती है। इंसिडेंटली वो हमको याद आ जाती है और हम फिर उसको वापस लिंक करके उसमें सोचने लगते हैं। तो ये इस इंस्टिंक्ट से हमको बाहर आना होगा। इससे अगर बहुत ज़्यादा जुड़कर रहेंगे तो ओवर थिंकिंग हमको बार बार होने लगेगी। तो इस ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए हमको उससे बाहर आना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग के वजह से हमारे माइंड की कैपेसिटी भी कम होने लगती है, हमारे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। हम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और हमारा माइंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी अच्छे से कर नहीं पाता और जिस वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस को लूज करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं हाउ टू डील विद दिस ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आप आखिर ये थॉट्स किस वजह से आ रहे हैं, अपने दिमाग में इतने सारे ये थॉट्स आ रहे हैं, आपको उसके पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो किस वजह से और किस किस टाइम पे क्रिएट हो रहे हैं और क्या ऐसी सिचुएशंस बन रही है जिसकी वजह से वो बार बार आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको वो चीज़ चेक करना पड़ेगा और मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको ओवरकम करने के लिए। अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली आपको किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। जब भी अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो किसी मंत्र का जाप, जैसे ओम नमः शिवाय या किसी भी दूसरे रिलीजियस मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपको, अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो आपको ऐसे कोड देना चाहिए कि आई एम नॉट ओवर थिंकर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और इस तरीके से आपको कोड देना चाहिए कि आप उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर सको, ओवर थिंकिंग के उस पैटर्न को डिस्ट्रैक्ट करके अपने माइंड को दूसरी जगह एंगेज कर सको। उसके बाद आता है चैलेंज योर थॉट्स। आखिर ये थॉट्स आ क्यों रहे, आखिर ये मेरे दिमाग में बन कैसे रहे, उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है और उन थॉट्स को चैलेंज करना है कि आखिर ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं और उनके प्रैक्टिकली कॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करना है कि आखिर ये बन क्यों रहे मेरे दिमाग में। सेट असाइड स्पेसिफिक वरी टाइम। आपको इसके लिए एक अलग से, अगर ये बहुत ज़्यादा गहरा विचार है जिसको आप रोक ही नहीं पा रहे, तो आप डेली लाइफ में, अगर आप जैसे हार्ट ब्रोक हो गया या किसी की मौत का दर्द हो गया, अगर ऐसे थॉट्स और ऐसे मेमोरीज को ओवरकम करना चाहते हो तो आप दिन भर के शेड्यूल में उसको बिल्कुल भी मत लाओ। कोशिश करो कि उसके लिए एक अलग से टाइम निकालो जिसमें आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो कि आखिर ये मेरे को क्यों हो रहा है, आखिर मैं इसको किस तरीके से इसका हल निकाल सकता हूँ और खुद को शांत कर सकता हूँ। उस सॉल्यूशन की तरफ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपने उस ओवर थिंकिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से आपने कॉन्शियसली उसको सोच लिया कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो आप उसके सॉल्यूशंस की ओर जाओ। अगर वो उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय डूइंग एक्शन। और अगर ये हमारे हाथों में नहीं है तो हमको उसको बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे लाइफ में हुआ है। बिल्कुल अगर हम उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो हम खुद को भी और मेंटली फिजिकली दोनों साइड से बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, तो हमको उसको ओवरकम कर देना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। हमको किसी भी तरीके से फ्यूचर या पास्ट के चीज़ों को लेकर खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि यार इसमें मेरी गलती थी, मुझे ही ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, या ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिसमें हमको ऐसा लगता है जिसमें हमारी गलती है, तो हमको उसके लिए खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, खुद को माफ़ कर देना है कि भाई जो हुआ
वो हो गया, पर जो आगे होगा उसके लिए भी मैं चिंता नहीं लेता। सिचुएशन बरोबर रहेगी तो मैं अच्छे से उसमें एक्शन ले पाऊंगा, मेरा दिमाग कॉन्शियस रहेगा तो मैं चीज़ों को और बेहतर कर पाऊंगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि किसी भी पास्ट की या फ्यूचर की चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कॉन्शियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि उनको आप कितने अच्छे तरीके से सुधार सकते हो। डिस्ट्रैक्ट यूर सेल्फ। अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोगों से बात करो। जितना ज़्यादा हो सके खुद को बिजी रखो, अच्छी चीज़ों के तरफ, अच्छी हॉबीज़ सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो जो अपने लाइफ को और बेहतर बना पाए। इससे आप उस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को फिर से डिसंगेज करते हो और आप अच्छी चीज़ों की ओर मूव ऑन करते हो, ओवर थिंकिंग को कम करते हो। फिर चैलेंज परफेक्शनिज्म। परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि यार मेरे से ये गलती नहीं होना चाहिए, मुझे इस तरीके से बहुत अच्छे से चीज़ें करना चाहिए, किसी को बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, यानी इतनी सारी चीज़ों में परफेक्ट होने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके माइंड में और घूमने लगेगी और ओवर थिंकिंग निर्माण होगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो होता है अपना बस बेस्ट देना है। जो भी काम कर रहे हो आप, जिससे भी आप बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देना है। और याद रखना कि चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, अपने से भी गलतियां होती है। ह्यूमन नेचर है, हमारा कॉमन नेचर है कि हमारे से गलतियां होती है। तो हमें उन गलतियों को बस ओवरकम करते हुए चलना है और अपना बेस्ट देना है। डेफिनेटली हम इस ओवर थिंकिंग को डेफिनेटली कम कर पाएंगे। पर फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है और बहुत ज़्यादा आप इसके शिकार है और इस वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो आप एक बार प्रोफेशनलिस्ट से या मेंटलिस्ट से एक बार कंसर्न जरूर कराएं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो उनसे आप कंसर्न करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मेडिसिनल और बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे इस ओवर थिंकिंग से एस्केप होने के लिए। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ध्यान शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।